नमस्कार। आपकी बात न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ हैं दिल्ली प्रदेश आम आदमी पार्टी के फ्रंटल कोऑर्डिनेटर रमेश झनकार। पार्टी के समर्पित नेता हैं ये और पार्टी के लिए लगातार कुछ न कुछ करते रहते हैं, जिससे पार्टी लगातार जनाधार विस्तार कर रही है। और दिल्ली में जो भी चुनाव हुए, दिल्ली के बाहर भी ये जाकर पार्टी के जनाधार विस्तार के लिए और पार्टी को कई चुनावों में विजयी बनाने के लिए लगातार काम करते रहे हैं। निस्वार्थ भाव से इनकी सेवा अपने आप में एक इतिहास है, जिसके तहत ये लगातार नए नए कीर्तिमान बनाते जा रहे हैं। रमेश जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। रमेश जी, यहाँ तो दिल्ली में अभी नगर निगम चुनाव की हलचल है, नगर निगम चुनाव होने जा रहे हैं, तो आप इसको किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो चुनाव आयोग का और भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने दिल्ली के वार्डों का जो परिसीमन था वो पूर्ण कर दिया है। और कौन से वार्ड क्या रहेंगे, कौन सा महिला है, कौन सा अनुसूचित जाति महिला के लिए, कौन सा अनुसूचित जाति के लिए, कौन सा सामान्य, ये डिक्लेयर कर दिया है, जिससे लोगों के अंदर एक आशा की किरण आई है कि दिल्ली में एमसीडी का चुनाव जो है जल्दी हो सकता है। जी, तो चुनाव दिल्ली में नगर निगम का होना लगभग तय है, 1-2-3 महीने में जो भी समय होगा वो होगा। तो आप क्या मान रहे हैं, यहाँ क्या स्थिति बनेगी आम आदमी पार्टी के बारे में? विशेष रूप से भाजपा अपने जीत का सिलसिला जारी रखेगी या उससे आम आदमी पार्टी निगम छीन लेगी, क्या लगता है आप? देखिए, भाजपा का आप देख रहे हैं कि दिल्ली के अंदर भाजपा ने पिछले 17 सालों से भाजपा की सरकार जो है एमसीडी के अंदर है और इन्होंने दिल्ली वालों को दिया क्या है। आप दिल्ली में एंट्री कीजिए तो दिल्ली के जहाँ जिस बॉर्डर से भी आप घुसेंगे, आज़ादपुर से आइए तो आप देखिए बलसवा पर इतना बड़ा इन्होंने कूड़े का जो पहाड़ इकट्ठा कर दिया है। यूपी से आप घुसिए तो आप देखिए वहाँ पे एक बहुत बड़ा इन्होंने कूड़े का पहाड़ खड़ा कर दिया। दिल्ली के तीनों चारों बॉर्डरों पे बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ इन्होंने इकट्ठे कर दिए हैं। अब ये जो कूड़ा है इसको इन्होंने उठाने का सिस्टम बनाया हुआ है, ख़त्म करने का सिस्टम बनाया हुआ है। उसका अगर आप आंकड़ों में जाएंगे तो अभी हमारे जो पार्टी के प्रवक्ता हैं सौरभ जी, उन्होंने एक आंकड़ा पेश किया था कि 193 वर्ष इस कूड़े को साफ करने में एमसीडी को लगेंगे और 17 वर्षों से ये लोग ऑलरेडी एमसीडी के अंदर हैं। जो दिल्ली की जनता जगह जगह गली गली में इनसे परेशान हो चुकी है। ये तो मैंने बात करी है बड़े वाले जो कूड़ों के इन्होंने ढेर इन्होंने जो है उपहार स्वरूप दिल्ली वालों को दिए हैं। लेकिन आप देखेंगे कि गलियों में जो हमारे ढलाव हैं वो भी लगभग सारे भरे हुए हैं, जगह जगह कूड़ा इनका पड़ा हुआ है। तो एमसीडी का जो मेन काम था दिल्ली के अंदर सफाई रखने का, वो इस वहाँ से बुरी तरीके से फैल है और भी बहुत सारे मुद्दे जहाँ पे उन पर सब चीज़ों पर फेल है। तो सफाई का जो मामला है, इसको लेकर आप मान रहे हैं कि जनता के बीच नाराज़गी है और ये बड़ा मुद्दा बनेगा नगर निगम चुनाव में? केवल सफाई एक मुद्दा नहीं है, सफाई तो बहुत सारे मुद्दों में से एक मुद्दा है। भ्रष्टाचार की चरम सीमाएं जो होती है वो पार कर चुकी है भाजपा, और भाजपा के नेताओं ने एमसीडी को लगभग इतना गिरवी रख दिया है और भ्रष्टाचार में इतना लिप्त कर लिया है कि लोगों को एमसीडी के नाम से नफरत होने लगी है। अब जो है दिल्ली का हर आदमी, चाहे वो पॉश कॉलोनी का हो, चाहे वो क्लस्टर का आदमी हो, चाहे वो झुग्गी झोपड़ी का आदमी हो, चाहे वो व्यापारी हो, हर आदमी ये चाहता है कि दिल्ली के अंदर जिस प्रकार से दिल्ली सरकार माननीय केजरीवाल जी चला रहे हैं, एमसीडी में भी केजरीवाल को आना चाहिए। तो नगर निगम चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी की ऐसी क्या रणनीति है जिसके तहत निगम पर वो कब्जा करेगी? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आम आदमी भ्रष्टाचार विरोधी है जी, आप इस बात को समझ लीजिए। और सारे आम आदमी पार्टी के नेता आप देख रहे हैं तरह तरह के जो इल्ज़ामात हमारे नेताओं पर लगाए जा रहे हैं, एक भी साबित नहीं हुआ है। ठीक है, तो पहला जो काम है आम आदमी पार्टी की जो छवि बनी हुई है संपूर्ण हिंदुस्तान के अंदर, बल्कि संपूर्ण संसार के अंदर, कि इस पार्टी में जो है भ्रष्टाचार नहीं है। ज़्यादातर लोग जो है सारे ईमानदार नेता हैं, पढ़े लिखे नेता हैं। पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जो पॉलिसियाँ सरकार बनाती है उन पॉलिसियों को इम्प्लीमेंट कराने के लिए एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। अब जो निगम के अंदर लोग आएंगे, बढ़िया लोग आएंगे, अच्छे लोग आएंगे, तो भ्रष्टाचार खत्म होगा और दिल्ली के अंदर जो समस्याएं हैं उनको निजात दिलाने की कोशिश की जाएगी। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी का मामला भी आएगा। आपको क्या लगता है कि वो उस सरकार के एंटी इनकम्बेंसी का असर निगम चुनाव पर पड़ेगा? देखिए, ये बात आपकी ठीक है कि एंटी इनकम्बेंसी का मैटर आता है, लेकिन यहाँ पे
समस्याओं के पहला है। जी दिल्ली की लोग त्रस्त इतने हो चुके हैं एमसीडी से, इनके रोज़ नए नए खुलासे हो रहे हैं, रोज़ नए नए भ्रष्टाचार सामने निकल के आ रहे हैं। हमारे माननीय दुर्गेश पाठक दिल्ली के प्रभारी हैं एमसीडी के, वो रोज़ देखिए आप एक नया खुलासा एमसीडी के ऊपर करते हैं। ठीक है, तो आज की जनता एंटी कन्वेंसी के अलावा ये देखिए समस्याओं को कौन ठीक कर सकता है। समस्याओं को सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल जी ठीक कर सकते हैं, केजरीवाल जी के नेता ठीक कर सकते हैं, केजरीवाल जी के अनुयायी ठीक कर सकते हैं। तो इसलिए दिल्ली की जनता इस बार मन बना के बैठी हुई है कि एमसीडी का चुनाव जैसे ही हो और एमसीडी के अंदर केजरीवाल की सरकार आए। दिल्ली सरकार ने चुनाव के पहले जितने वादे किए थे उसमें से कितने वादे पूरे हुए, आप उसको किस रूप में देख रहे हैं? आप मुझे बताइए कौन सा वादा पूरा नहीं हुआ, एक वादा बताइए जो पूरा नहीं हुआ। जैसे अभी जो है वाईफाई वगैरह का जो विषय था, या फिर कहीं ना कहीं सीसीटीवी कैमरे का मामला था, स्कूल कॉलेज का मामला था, तो स्कूल कॉलेज वगैरह जो है कहीं ज़मीन पर दिख नहीं रहा है, तो ये सभी उनके मामले थे कि मैं यहाँ स्कूल कॉलेज लगाऊंगा। बड़ी हंसी आ रही है मुझे आपकी बात सुन करके। देखिए वाईफाई हमारा ऑल ओवर दिल्ली में ऑलमोस्ट लग गया है, कुछ क्षेत्रों में लगने वाला है, तो उसके अंदर जो है कहीं नहीं कहीं कम चल रहे हैं। और सीसीटीवी कैमरास भी आपको पता होगा कि कितने सारे केस दिल्ली के अंदर क्राइम के हुए हैं, छीना झपटी के हुए हैं, दिल्ली सरकार के द्वारा लगाए गए कैमरों से ही पकड़े गए हैं। ठीक है, तो कैमरे वहाँ लगे हुए हैं। स्कूलों का आपने देखा है कि जो है हमारे ऐसा एक क्षेत्र बताइए जहाँ पे दिल्ली सरकार ने स्कूलों में काम ना किया हो। ठीक है, हर जगह हमारे स्कूल बने हुए हैं, हर कॉलेजों का जो काम है वो चल रहा है, दिल्ली सरकार के अधीन जो कॉलेज उन पर भी काम चल रहा है और सभी काम बन रहे हैं। जी, केंद्र शासित राज्य होने के कारण यहाँ कई अधिकार राज्य सरकार के पास नहीं है, तो कहीं ना कहीं इस कारण केजरीवाल को काम करने में दिक्कत आ रही है क्या? ये एक बहुत बड़ा विषय है और सारी दिल्ली इस बात को जानती है कि दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते बहुत ज़्यादा मोर देन 80% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट इसको रूल करती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो थ्रू एलजी इसको रूल करती है, जिसमें बहुत सारी जो पॉलिसियाँ लाई जाती हैं वो हमारी जो है लंबित रह जाती हैं, पेंडिंग रह जाती हैं, और उसकी वजह से काफ़ी सफ़र करना पड़ता है। नगर निगम चुनाव में बड़ा मुद्दा आपका क्या होगा, किस मुद्दे को लेकर जाइएगा? पहला मुद्दा सबसे बड़ा सफाई का है। दिल्ली के तीनों कोनों पे जो ये पहाड़ खड़े हैं, ये पहाड़ नहीं है, भयानक रूप जो है ये क्या कहेंगे इनको सर हम, ये दैत्य हैं। ये पहाड़ नहीं है, दैत्य हैं जो लोगों के जीवन को लीलने के लिए तैयार खड़े हैं। तो सबसे पहले इन पहाड़ों को हम ख़त्म करेंगे और इन कूड़ों को, ढेरों को ख़त्म करेंगे। उसका धीरे धीरे हम भ्रष्टाचार जितना हो रखा है उस भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे, और पूर्व में जो भ्रष्टाचार हुआ है उस पर डेफिनेटली कार्रवाई करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अभी 2-4 दिन पहले घोषणा किया है कि जो कूड़े के पहाड़ हैं या डेली के जो कूड़े हैं उनका रिसाइकिल किया जाएगा और इस समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। इस पर आपका क्या कहना है? ये तो जैसे पहले इन्होंने जुमले छोड़े थे, उन्हीं जुमलों से इसको भी जोड़ लीजिए। बीजेपी का नाम बीजेपी नहीं, भारतीय जुमला पार्टी हो चुका है। अमित शाह जी 17 साल बाद आकर के एमसीडी के कूड़ेदान पे एक टेंट में माइक लगा करके थोड़ा सा जुमला छोड़ के चले गए हैं कि रिसाइकलिंग करेंगे। आज तक इन्होंने कहाँ रिसाइकलिंग स्टार्ट की, जो प्लांट उन्होंने लगाए वो कितने सक्सेस हुए, ये सोचने का विषय है। ठीक है, उन्होंने अपने शब्दों में ये भी कहा था कि भाई हम दिल्ली को आत्मनिर्भर नहीं आत्मनिर्भर बनाएंगे। अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया, आत्म मतलब ये हो गया कि आप जो कुछ भी करेंगे अपने आप करेंगे, ये कूड़े के ढेर भी आपको अपने आप ही उठाने होंगे। तो मैंने तो ये उसका निकाला है सारांश कि वो ये कहने आए थे कि दिल्ली वालों हम यहाँ कुछ नहीं करेंगे, जो कुछ भी करना है आपको करना है, आपको हम आत्मनिर्भर बनाएंगे। अपना रोड अपने आप साफ कीजिए, अपना कूड़ा अपने आप उठाइए और उसको स्वयं ही उसको सल्टाइए। नगर निगम चुनाव के प्रभारी हैं दुर्गेश पाठक जी, तो दुर्गेश पाठक जी के बारे में आप बताइए कि वो क्या रणनीति बना रहे हैं या कितना सक्षम है निगम चुनाव को की रणनीति बनाने में और इस यहाँ अपने उम्मीदवार को विजयी बनाने में? देखिए दुर्गेश भाई संगठन की रीढ़ की हड्डी हैं और उनके पास बहुत सारी रणनीतियाँ हैं जो कि अभी ऑन कैमरा तो आपको नहीं बताई जा सकती, पार्टी की पॉलिसियाँ होती हैं सारी। ठीक है सर, और 100% दिल्ली के अंदर केवल और केवल एमसीडी के अंदर अरविंद केजरीवाल जी की विजय होगी। आपसे एक जुड़ा हुआ सवाल, आप फ्रंटल कोऑर्डिनेटर हैं, जितनी भी विंग हैं उनको आप कोऑर्डिनेट करते हैं तो और बहुत बेहतर करते हैं, तो ये काम आप कैसे करते हैं और किस तरह से ये हो रहा है?
देखिए, इसमें बेहतर करने वाला कोई नहीं, हमारी पार्टी के सारे जो वॉलंटियर्स हैं, जी। सारे जो कार्यकर्ता हैं, अरविंद जी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं और उनका मान सम्मान हमारे सबके साथ जुड़ा हुआ है। वो सब लोग आते हैं, उनके साथ हमारा प्यार मोहब्बत से वार्तालाप होता है, चलता है और बढ़िया तरीके से कोऑर्डिनेट करते हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का वोट बैंक एक माना जाता है। ऐसी स्थिति में इस बार कांग्रेस में का क्या स्थिति रहेगी और कांग्रेस के वोट बैंक को आप कैसे अपने में डाइवर्ट करेंगे आम आदमी पार्टी में? देखिए, अब तो इस चीज़ से आपको बाहर निकलना पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का वोट बैंक एक है। आम आदमी पार्टी की अपनी एक पहचान है। आम आदमी पार्टी पूरे हिंदुस्तान के अंदर फैल चुकी है। 1444 से ज़्यादा हमारे नेता चुन के आ चुके हैं, जिनमें निगम पार्षद भी हैं, जिनमें सांसद भी हैं, जिनके अंदर विधायक भी हैं, सभी तरह के लोग जुड़ जाते हैं। इस तरीके से आप ये नहीं कह सकते कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी कांग्रेस का वोट एक है। कांग्रेस का वोट हमारे से कहीं मैच नहीं करता। हमारा अपना वोट बैंक तैयार हो चुका है, वो हमारे साथ है। अच्छा, अभी तक जो परिसीमन हुआ है या जो भी व्यवस्था नए ढंग से तीनों निगम को मिलाया गया है, तो इस पर आपका कोई की प्रतिक्रिया कि ये आपके लिए अच्छा रहेगा पार्टी के लिए, या इसमें किसी तरह की कोई कमी रही है? चुनाव आयुक्त एक सम्माननीय बॉडी है जी। और उन्होंने जो भी निर्णय किया, देखिए, जो वार्डों का परिसीमन है उसमें सभी जनता ने अपनी राय दी और राय के अनुसार जो है वो बनाए गए हैं, तो उसका तो जो है स्वागत है, उसमें कोई टिप्पणी नहीं है, बहुत स्वागत है। 250 सीटें हैं अभी, क्या उम्मीद कर रहे हैं, कितनी सीटें आएंगी आम आदमी पार्टी को? देखिए, हम तो ये कहेंगे 250 बेटा 250 आएंगी और इसके अलावा किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। ये थे रमेश झनकार, आम आदमी पार्टी के फ्रंटल कोऑर्डिनेटर। बहुत ही बेबाकी से इन्होंने सारे सवालों का जवाब दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश। थैंक यू जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत।